Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will again try to discuss some example of the abelian group and as well as group theory group. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल देखे थे. आज मैं YouTube का कमेंट बॉक्स चेक कर रहा था तो उसमें एक बच्चे की क्वेरी थी कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो रेजिडिव क्लासेस. ठीक है, तो मैं उसके ऊपर भी आऊँगा. उसका एक कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, उसके रिगार्डिंग काफ़ी एग्जाम्पल आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो मैं उस पर फर्दर आऊँगा. उस बच्चे की क्वेरी मैं एक दो लेक्चर के बाद उसको सॉल्व कर पाऊँगा. ठीक है, मैं अभी कुछ और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल को लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो पाए. ठीक है, ये लिखा हुआ एक सवाल, प्रूव दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, आपको ये दिखाना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो आपका अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसको कैसे आप इसको रिजॉल्व करेंगे, कैसे आप इसे करेंगे, ये जानना जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग. सबसे पहले लिखेंगे द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी obtained by solving the equation. किस टाइप का इक्वेशन? दिस इज क्यूब रूट थर्ड रूट. ठीक है, तो दिस इज x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि थर्ड रूट ऑफ यूनिटी अबेलियन ग्रुप बनाता है, तो आप x टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे आप? थर्ड रूट इज यूनिटी. ठीक है, इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं x टू दी पावर 3 1 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 0. और यहाँ पर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिएगा, तो आप इसे क्या लिख पाएंगे? दिस इज a माइनस बी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, दूसरा रूट आपका -1 प्लस माइनस सिद्धाचार फार्मूला से 1 माइनस 4 अपॉन 2a हो जाएगा. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा और एक रूट आएगा -1/2 प्लस अंडर रूट 3i अपॉन 2 और -1/2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2i हो जाएगा. ठीक है, अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में इंटर लेवल पे पढ़ा होगा. ठीक है, कि x इज इक्वल टू 1, इस वैल्यू को आप लोग बोलते हैं दिस इज ओमेगा और द नेक्स्ट वैल्यू इज ओमेगा स्क्वायर. ये आपने लोअर क्लासेस में इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा होगा. ठीक है, तो आपने किया क्या कि क्यूबिक रूट यूनिटी दिया हुआ था तो क्यूबिक रूट बराबर यूनिटी माना. यहाँ से इस इक्वेशंस के 3 रूट्स आपने ऑब्टेन किए इस प्रोसेस से. तो पहला रूट आपका 1 मिला, दूसरा रूट आपका ओमेगा मिला और तीसरा रूट आपका ओमेगा स्क्वायर मिला. ठीक है, अब आप करिएगा क्या कि आप एक सेट डिफाइन करिएगा, g इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इसको सेट बनाइएगा. अब आप लोग को अगर याद पड़े तो मैंने अपने इनिशियल वीडियोज में एक कंपोजिशन टेबल की बात की थी. आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप उन सेटों के लिए कंपोजिशन टेबल का निर्माण करने का प्रयास करिएगा, कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास करिएगा जो कि फाइनाइट सेट हो. तो अगर जी देखें तो जी एक फाइनाइट सेट है और ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी विजिबिलिटी बहुत ट्रांसपेरेंट है. इस नाते आप यहाँ पे आसानी के साथ विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंट मतलब जिसको आप आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकें, आपकी मल्टीप्लिकेशन आसानी से दिख सके. ठीक है, तो आप यहाँ पे एक कंपोजिशन टेबल का कंस्ट्रक्शन करेंगे जी के रिस्पेक्ट में, किस बाइनरी ऑपरेशन के बिहाफ ऑफ में मल्टीप्लिकेशन. करते क्या है, आप एक स्क्वायर बनाते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप एक स्क्वायर बनाएंगे. ठीक, अब देखिए कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. तो इस सेट जी के अंदर 3 एलिमेंट है. तो इस ब्लॉक के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन और ड्रॉ करिए. ठीक है, तो आपने 1 ड्रॉ किया, 2 ड्रॉ किया और 3 ड्रॉ किया, तीसरा लाइन ड्रॉ किया, 1 ड्रॉ किया, 2 ड्रॉ किया और ये 3rd ड्रॉ कर दिया. ठीक है,
यहां पर आप ऑपरेशन जो है मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, ठीक है। और ये लिखिए आप एलिमेंट 1, द नेक्स्ट एलिमेंट इज ओमेगा, द नेक्स्ट एलिमेंट इज ओमेगा स्क्वायर। यहां पे आप लीजिए 1, फिर ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, मतलब सेम एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल ब्लॉक में और सेम एलिमेंट को वर्टिकल ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट कर दीजिए और सिंपल मल्टीप्लीकेशन करिए। तो आप 1 इंटू 1 करेंगे आपको 1 मिलेगा, 1 इंटू ओमेगा करेंगे आपको ओमेगा मिलेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे आपको ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा इंटू 1 करेंगे आपको ओमेगा मिलेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा करेंगे आप ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे आप ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। आप ये इंटर लेवल वाले चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में आपने देखा होगा, ठीक है। ये आपका ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करने पर आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 4 को आप लिख सकते थे दिस इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ओमेगा, दिस इज ओमेगा। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो चूंकि हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। तो क्यों ये अबेलियन ग्रुप है? क्योंकि इसके पास क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे? तो आप सबसे पहले पहला नंबर डालिएगा और लिखिएगा क्लोजर लॉ। तो अब यहां से आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि फ्रॉम अबव टेबल, फ्रॉम अबव कंपोजिशन टेबल, इट इज क्लियर दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट ऑफ जी इज अगेन ए मेंबर ऑफ जी। क्योंकि आप देखिए जब आप इन दोनों को कंपोज करा रहे हैं, मतलब जी के मेंबर को जी के मेंबर के साथ कंपोज करा रहे हैं, तो या तो आपको 1 प्राप्त हो रहा है, या तो आपको ओमेगा प्राप्त हो रहा है, और या तो आपको ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली इट इज वेरी ऑब्वियस दैट कि whenever you combine the any two element of G with respect to multiplication is again a member of G। तो आप यहां लिखेंगे hence we can say that G satisfy closure law with respect to किसके द्वारा हो जाएगा आपका, multiplication के द्वारा, ठीक है। अब हम सेकेंड लॉ की बात करें तो इसको हम लोग यहां पे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ के बारे में बताया जाता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इनिशियल वीडियोस में भी बताया था कि जनरली जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है और जो यूजुअल एडिशन होता है वो हमेशा जो है कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 3 नंबर्स लिए, a इंटू बी करिए और इंटू सी करिए, या फिर आप a इंटू दिस इज b इंटू सी करिए, आपके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इट मीन दैट इट डजंट मैटर कि ये a b c किस नंबर सिस्टम का है, ठीक है। a b c कहां का है ये मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर आपने मल्टीप्लिकेशन लिया है तो ये इस तरह के लॉज जो है ऑलवेज प्रिजर्व्ड हो जाएंगे, होल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे आप यहां पर भी कैसे लिखेंगे, सिंस यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ, तो हेंस यहां वाला जी, हेंस जी सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू किसके थ्रू हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आसानी के साथ आप इसे लिख सकते हैं कि चूंकि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है, इस नाते आपका जो दिया हुआ जी है वो भी इस मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि इसके बिहाफ ऑफ में यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें आइडेंटिटी की, तो मैं बार बार बता रहा हूं कि आइडेंटिटी सिस्टम का वह एलिमेंट होता है जो सिस्टम के किसी भी एलिमेंट के साथ राइट और लेफ्ट से कंपोज कराने पर उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इस सिस्टम में 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिस्टम की आइडेंटिटी बनने का कैरेक्टर रखता है। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट 1 is the identity element of G with respect to multiplication because 1 into 1 is equal to 1, 1 into omega is equal to omega, 1 into omega square is equal to omega square, ठीक है। तो ये आसानी के साथ यहां पर जो है आइडेंटिटी आपको दिख रही है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, चौथा लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब कि सिस्टम के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसी सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जहां पर उन दोनों को कंपोज कराने पर सिस्टम की क्या प्राप्त होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्राप्त होनी चाहिए। बिल्कुल यहां पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप देखिए
वन में किससे कंपोज कराओ थ्रू मल्टीप्लीकेशन की वन मिल जाए वन से, तो वन का इनवर्स वन। और वैसे भी आइडेंटिटी इज द सेल्फ इनवर्सिबल, मैं बार बार बोल रहा हूं, ओमेगा में आप किससे गुणा करेंगे, ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वन हो जाएगी। तो ओमेगा का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर में किससे गुणा करेंगे आप, ओमेगा से, वैल्यू क्या मिल रही है, वन मिल रही है, यानी ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा। और ये सब कुछ किसके अंदर बिलोंग करता है, जी के अंदर। तो आप कैसे लिखेंगे, फ्रॉम अबव टेबल, इट इज फ्रॉम अबव कंपोजिशन टेबल, इट इज क्लियर दैट the inverse of the element 1 omega and omega square are 1 omega square and omega which is belongs to G with respect to किसके, मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि बिकॉज इसका कारण क्या है, 1 इंटू वन वन, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका वन। तो यानी सिस्टम के हर एक एलिमेंट के पास इसी सेट के अंदर इनवर्स आसानी से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करिए तो मैंने अभी बोला था कि आप भाई यूजुअल अगर मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं कि चाहे आप a इंटू बी करिए और चाहे आप b इंटू ए करिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर कि आप कौन सा नंबर सिस्टम ले रहे हैं। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि सिंस यूजुअल मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड कॉम्यूटेटिव लॉ, देयरफॉर आपका यहां दिया हुआ जी, हेंस जी सेटिस्फाइड कॉम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू किसके, मल्टीप्लीकेशन। वैसे भी दिख रहा है, आप चाहे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करिए तब भी वन मिलेगा और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कर दिए तब भी वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, वन। तो डेफिनेटली यहां पर आसानी के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो यानी आप कंक्लूड करेंगे कि फ्रॉम 1 2 3 4 and 5 it is clear that G is forms an abelian group with respect to किसके द्वारा हो जाएगा आपका, मल्टीप्लीकेशन के द्वारा। बस आपको यहां पे ये चीज ध्यान रखना कि इस तरह से रूट्स को आपको ट्रैकल करना होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये थर्ड रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, कभी कभी एग्जाम में, आई थिंक आपने इसे ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि कभी कभी एग्जाम में आपके सीधे सीधे जी दिया रहता है कि प्रूव दैट द सेट जी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्टली कंपोजिशन टेबल, आपको ये रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सीधे सीधे आप कंपोजिशन टेबल बनाइएगा और आसानी के साथ आप ये चेक कर पाएंगे कि ये सारे लॉस को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो आप एग्जाम के दृष्टिकोण से इसे ख्याल रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ जिसको आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रूव दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी forms an abelian group with respect to मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपने यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात की है, तो यहां पर भी आप आसानी के साथ यहां पे क्या करेंगे, अगर आपने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बोला हुआ है तो अभी इस सवाल के माध्यम से आप डायरेक्टली यहां पे क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से जो रूट्स आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 यहां से, और एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू आई और एक्स इज इक्वल टू माइनस आई। ये एग्जाम्पल आपने इनिशियली किया हुआ था, तो इसके 4 रूट्स प्राप्त हो रहे हैं। पहली वैल्यू 1 प्राप्त हो रही है, दूसरी वैल्यू -1 प्राप्त हो रही है, तीसरी वैल्यू आई प्राप्त हो रही है और चौथी वैल्यू जो है -i प्राप्त हो रही है। इसको आप सेट जी के अंदर कंपोज कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप कंपोजिशन टेबल का कंस्ट्रक्शन करिएगा और कंपोजिशन टेबल के कंस्ट्रक्शन के बाद आप आसानी से इसको देख सकते हैं
कि आपका सिस्टम जो है वो ग्रुप के सारे कंडीशन को आसानी के साथ क्या कर जाएगा, यहां पर फॉलो कर जाएगा। ठीक है, तो आप इसे करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन की मैं और यहां पर बात करता हूं। वो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन कल मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ था। सपोज दैट आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से है, प्रूफ दैट द set of integers z, prove that the set of integer z, ठीक है, forms an abelian group under binary operation O, ठीक है, O, this is defined by, O is the specific binary operation जो कल मैं बात कर रहा था। तो A O B यहां पे कैसे डिफाइंड है, दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू Z। ठीक है, इस तरीके का रोल है। अब आप याद करिए कि कल मैंने बताया था कि कुछ स्पेसिफाइड बाइनरी ऑपरेशन होंगे, उसके रिगार्डिंग आपको सोचने होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को भी सोचना बहुत ही आसान है। मैं जल्दी से इसको कवरअप करने का कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इसके सोल्यूशन पर आए तो सबसे पहले तो आपको सेट ऑफ इंटीजर में हल्का सा आपका हेल्प कर रहा हूं। आप सेट ऑफ इंटीजर के बारे में क्या जानते हैं, डॉट डॉट डॉट, इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज नोन एज द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो आपने ये जेड ले लिया। कहता है कि जब भी इंटीजर के दो मेंबर को इस ऑपरेशन ओ के द्वारा कंपोज करते हो तो आउटपुट क्या मिलता है, ए प्लस बी प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहां पर क्लोजर लॉ को देखना होगा। तो अगर हम क्लोजर लॉ के बारे में सोचेंगे तो बहुत आसानी के साथ हम यहां पे बोल सकते हैं कि अगर a कॉमा बी, फॉर एवरी a कॉमा बी अगर z का मेंबर है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि a प्लस बी भी z का मेंबर हो जाएगा। भाई अगर आप दो इंटीजर 1 और 2 ले रहे हो तो दोनों को जोड़ने के बाद वो कहां बिलोंग करेगा, z में। तो स्वाभाविक सा कैरेक्टर की z का कोई भी दो मेंबर लिया जाए, उन दोनों को ऐड करने के बाद वो कहां बिलोंग करेगा, z में। अब बताइए अगर 1 प्लस 2 z में बिलोंग करता है तो 1 प्लस 2 प्लस 1 भी कहां बिलोंग करेगा, z में। तो दैट इज द वेरी ऑब्वियस रिजल्ट। और ये भी कहां बिलोंग, क्योंकि 1 कहां बिलोंग करता है आपका z में। तो a प्लस बी z का मेंबर है, 1 भी z का मेंबर है, तो a प्लस बी प्लस 1 भी किसका मेंबर हो जाएगा, z का। यानी आप यहां से क्या बोलेंगे, ये डिफाइंड ऑपरेशन है तो a ऑपरेशन b कहां बिलोंग करेगा आपका, z में। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट z सेटिस्फाइड क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन किसके द्वारा हो जाएगा, ओ के द्वारा। ठीक है, आप एसोसिएटिव लॉ के बारे में देखिए। एसोसिएटिव लॉ भी कल मैं इस पे काफी डिस्कशन किया था। एक और सवाल मेरा कराने का पर्पस था उसके रिगार्डिंग। लेट फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, तो आप पहले ही क्लेम कर लीजिए देन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होल्ड्स। ये लॉ आपका पहले से ही होल्ड कर रहा है, आपने ऐसा क्लेम किया। अब आपको अगर ये होल्ड करता है तो इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यू कैन कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस 1 और दिस इज ऑपरेशन सी। अब बताइए a प्लस बी प्लस 1 कहां बिलोंग करता है, z में। और फिर दूसरा एलिमेंट सी है, इसको फिर कंबाइन कर रहे हो तो क्या आपका स्थिति है, a प्लस बी प्लस 1 प्लस सी और अगेन प्लस 1, क्योंकि पहला एलिमेंट ये दूसरा ये और 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा आपका, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका आया लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको यहां पे राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना होगा। तो राइट हैंड साइड भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब आप राइट हैंड साइड लेंगे तो a ऑपरेशन दिस इज b ऑपरेशन c, इसको आप क्या लिखेंगे, a ऑपरेशन दिस इज b प्लस सी प्लस 1। ठीक है, फिर आप इसे कंपोज कराइए तो a पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट b प्लस सी प्लस 1 फिर 1 हो जाएगा और ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2।
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है, यानी कि जो आपने यहाँ पर क्लेम किया हुआ है वो जेड के किसी भी मेंबर के लिए सही है। यानी कि आप बोलेंगे कि जेड जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ओ के द्वारा जो है एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, अब आप आइडेंटिटी की बात करिए। ऑर्डिनरी जेड अगर एडिशन लिया होता आपने तो जीरो इसकी आइडेंटिटी हो जाती। ठीक है, क्योंकि जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो जेड के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर उसमें परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन आप यहां पर ऑर्डिनरी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक बाइनरी ऑपरेशन लिया हुआ है, इस नाते आपको आइडेंटिटी यहां पे ट्रेस आउट करनी होगी, जैसा कि कल मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर रहा था। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इज आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, गौर करिएगा। हम यहां क्लेम कर दें कि लेट E बिलोंग्स टू Z बी द आइडेंटिटी इन G अंडर O, then we must have, क्या must have, this is A operation E operation A is equal to A फॉर एवरी ए बिलोंग कहां करता है, सॉरी फॉर एवरी ए कहां बिलोंग करता है आपका जेड में। तो आप देखिए भाई आइडेंटिटी बोला है तो वो उस कैरेक्टर को फॉलो करेगा। फॉलो करने का मतलब इस ए को चाहे इस ए के ऊपर चाहे राइट और लेफ्ट से ई को ऑपरेट करिए उस जेड के किसी भी मेंबर के साथ, तो ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ई, और दैट वैल्यू ऑफ ई मस्ट बी मेंबर ऑफ किसका होना चाहिए, जेड का। तो आप बोलेंगे कि वो सिस्टम का क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। तो नाउ वी कैलकुलेट ई, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, आप इसको लेके चलिए, फॉर एवरी ए बिलोंग करता है जेड में, इस पे ऑपरेशन लगाइए तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, सॉरी प्लस 1, और ये कट जाएगा आपका, और यहां से E इज इक्वल टू -1 कहां बिलोंग करता है, Z में। तो डेफिनेटली -1 जो होगा इस Z का इस ऑपरेशन O के थ्रू क्या कहलाएगा, इस Z की आइडेंटिटी। कारण क्या, आप जरा सोचिए, अगर आपने यहां पे 2 ले लिया होता तो 2 में आप किससे कंपोज करो कि 2 ही मिल जाए, तो आप लिखते 2 ऑपरेशन -1, तो क्या लिखते 2 प्लस -1, क्योंकि आप ई की जगह -1 ले रहे हैं बी की जगह, और +1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाता, 1 और -1 सिर्फ क्या बचता 2। तो आप -1 यहां पे रखकर इस जेड का कोई भी एलिमेंट उसके ऊपर इस ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट कराइए तो उस एलिमेंट में परिवर्तन नहीं आएगा। इस नाते यह, और -1 जेड का मेंबर भी है, तो यह E इज इक्वल टू -1 इस जेड का इस बाइनरी ऑपरेशन O के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी भी यहां एग्जिस्ट होती है। अब हम इनवर्स की बात करें तो इनवर्स अगर इजिली ये एडिशन होता तो इस 2 का इनवर्स हो जाता -2, क्योंकि 2 + -2 करने पे 0। लेकिन आपको यहां पे वेरीफाई करना होगा, इसके लिए आपको जाना होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो आप क्या लिखिए, लेट बी द इनवर्स of an element A belongs to Z, B is also belongs to Z under O, then we must have क्या must have, A ऑपरेशन B या B ऑपरेशन A इज इक्वल टू E यहां पे किसके बराबर है, -1 के बराबर। अब सवाल ये उठता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ B ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो नाउ, और दैट वैल्यू ऑफ B किसका मेंबर होना चाहिए, आपका E का होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ वी टेक A ऑपरेशन B इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस पे सिंपल आप डिफिनीशन लगाइए, तो आप लगाएंगे तो A + B + 1 इज इक्वल टू -1। B को छोड़ के बाकी को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू -1, उधर भी जाएगा तो -1 -2 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस कॉमन, 2 + A कहां बिलोंग करेगा, Z में, क्योंकि 2 इंटीजर है A इंटीजर है, दोनों का यूजुअल सम भी इंटीजर होगा, निगेटिव लगा दो तो वो भी क्या होगा, इंटीजर। यानी इस A का इनवर्स जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। अब जरा देखिए इसको अगर हम जस्टिफाई करना चाहे तो
सपोज दैट हमने यहां पे नंबर ले लिया होता 5, हमें 5 का इनवर्स निकालना है। कंपोजिशन लिया होता, अब देखो 5 लोगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, क्योंकि अगर आप ए ले रहे हैं तो ए का इनवर्स कितना, सॉरी बी ले रहे हैं तो इस बी का ए के रिगार्डिंग इनवर्स कितना था आपका 2 + ए। तो अगर आपने बी की जगह 5 लिया है तो उस कंडीशन, सॉरी ए की जगह 5 लिया है तो उस कंडीशन में बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, उस ए के साथ 2 जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा आपको -7। ठीक है, इसको कंपोज कराइए तो पहला एलिमेंट इसके रिगार्डिंग प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस -7 और +1 सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा +1 और वैल्यू क्या मिल जाएगी -1। यानी कि 5 और -7 को इस ऑपरेशन के थ्रू कंपोज कराने पर सिस्टम की क्या मिल रही है, आइडेंटिटी। तो इस 5 का जो -7 होगा वो क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का, जैसे आपने मान लीजिए आपने यहां पर ले लिया होता सपोज दैट -5, तो -5 का इनवर्स निकालना है तो कंपोजिशन करिए। अब देखिए माइनस यहाँ पे 2 -5, तो 2 - 5 का मतलब कितना हो जाएगा आपका -3 और माइनस माइनस प्लस 3। अब जरा देखो इसको जब कंपोज कराओगे तो दिस इज -5 + 3 + 1, सॉल्व करोगे -2 + 1 = -1, यानी -5 का इनवर्स क्या कहलाएगा +3। ऐसे किसी भी एलिमेंट का आप इनवर्स आसानी से यहां पर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ इनवर्स को, अब बोला जाए जीरो का इनवर्स, क्या ऑर्डिनरी जीरो का इनवर्स 0 हो जाता है, लेकिन यहां देखिए 0 लिया, ऑपरेशन लिया, 0 + 2 किया तो 2 ही बचेगा, -2 कर दिया तो ये -2 कंपोज कराइए, 0 -2 + 1 वैल्यू क्या मिल जाएगी -1, यानी 0 का इनवर्स क्या होगा -2 का इनवर्स क्या 0। ऐसे इसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो है क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम लास्ट लॉ की बात करते हैं जिसको हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत आसानी के साथ एग्जिस्ट करता है। जल्दी से हम लोग देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। आप पहले ही क्लेम कर दीजिए फॉर एवरी a, b बिलोंग करता है z में, देन इट इज ऑलरेडी होल्ड a ऑपरेशन b = b ऑपरेशन a होल्ड्स बिकॉज, इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालिए, दिस इज a ऑपरेशन b = a + b + 1 थ्रू ऑपरेशन। राइट हैंड साइड लीजिए। ठीक है, तो b ऑपरेशन a = b + a + 1। चूंकि इंटीजर का खेल है तो इंटीजर के खेल में चाहे आप a + b करिए और चाहे b + a करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + 2 करो चाहे 2 + 1 करो, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपको लॉजिक लिखना होगा एग्जाम में, तो a + b + 1। ठीक है, तो दोनों का जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, इस नाते आप आसानी से बोलेंगे कि z जो है इस ऑपरेशन O के द्वारा कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो फ्रॉम 1 to 3 इट इज क्लियर दैट द सेट ऑफ इंटीजर z इज फॉर्म द अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल पाऊं। ठीक है, अभी जो बच्चे ने सवाल पूछा था रेसिड्यू क्लासेस के रिगार्डिंग, उसका एक स्पेसिफाइड लेक्चर होगा जिसके बारे में मैं रेसिड्यू क्लासेस के कंस्ट्रक्शन और फिर मैं वो जो उस बच्चे ने सवाल किया नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस अबेलियन ग्रुप बनाता है नहीं बनाता, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।